वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम करेंगे पर्स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए हमने यहाँ पे एक रिएक्शन ली है ए और बी जो कि हमारे रिएक्टेंट्स हैं और वो मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इनका रेट क्या होगा? ठीक है, इसका रेट देखते हैं क्या होगा। इसका रेट जो होगा वो होगा के ए बी। इस तरह से लिखते हैं, के कांस्टेंट होता है यानी रेट प्रोपोर्शन होता है ए बी के। कौन सा ऑर्डर है ये जो ऑर्डर है ये सेकंड ऑर्डर है। अगर हम ए को भी 1 लेते हैं, बी की पावर 1 लेते हैं तो सेकंड ऑर्डर बनता है। लेकिन मान लीजिए कि हमने किसी एक रिएक्टेंट को बहुत ज़्यादा कर दिया। एक रिएक्टेंट क्या हो गया, उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसकी जो प्रेजेंस हो गई बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसका जो रिएक्टेंट होगा उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। जो ज़्यादा है ना उसे हम कांस्टेंट रखेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर एक को कांस्टेंट कर दिया, मान लीजिए बी हमने बहुत ही ज़्यादा कर दिया, बी की क्वांटिटी हमने बहुत ज़्यादा कर दी और ए को हमने कांस्टेंट कर दिया, यानी बी को हमने कांस्टेंट कर दिया। तो एक बी ज़्यादा कर दिया तो ए हमारे पास स्मॉल रह गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो डिपेंड करेगी वो उस रिएक्टेंट पे जो कि स्मॉल अमाउंट में है। स्मॉल अमाउंट में कौन सा है? ए। तो इस टाइम पे जो ऑर्डर होगा वो सेकंड ऑर्डर से सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रह जाएगा। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं ना उसे पर्स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो पर्स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो गई? वो रिएक्शन जो सच में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें वो फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती है। रिएक्शंस दैट नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट इन सम कंडीशंस इट बिकम reactant of first order is called pseudo first order reactions. For example, हमारे पास CH3 COO C2H5 ये क्या है? इथाइल एसीटेट H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में तो CH3 COOH और C2H5OH प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये दोनों रिएक्शन, ये जो रिएक्शंस हैं, ये वाली जो रिएक्शन है, एक और करेंगे, 2 रिएक्शंस हम इसमें करेंगे। तो ये जो रिएक्शन है ये बाई मोलिक्यूलर है, यानी एक मोलिक्यूलर ये रहा, एक मोलिक्यूल ये रहा, बाई मोलिक्यूल यानी 2 मोलिक्यूल रिएक्शन है। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो पर्स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये है कि जो एक्चुअली फर्स्ट नहीं होती लेकिन कंडीशंस उसे फर्स्ट ऑर्डर का बना देती हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये वाली जो H2 अगर एक्सेस हो जाए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए, तो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी के रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। यानी कि जो रेट होगा, जो यहाँ पे रेट आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? वो होगा CH3 COO C2H5 के, इसके प्रोपोर्शनल होगा। अब इसमें जो एसिटिक एसिड है ये हमारे पास है एसिटिक एसिड जो कि प्रोड्यूस हो रहा है किससे? इथाइल एसीटेट से एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इसकी टाइट्रेशन करें किसकी प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन की प्रेजेंट में इसको टाइट्रेशन करना है तो हमारे पास जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन बनेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में NaOH का यूज किया है, इसको टाइट्रेशन की है। अब कितने अमाउंट ऑफ इस रिएक्शन में जो वॉल्यूम है हमने NaOH सॉल्यूशन की ली है बिगिनिंग में, यानी कि स्टार्टिंग में, जब टाइम क्या है? 0 है, यानी कि 0 टाइम पे, यानी वॉल्यूम कितनी है NaOH की? स्टार्टिंग में V0 है। वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? क्योंकि टाइम क्या है इस टाइम पे? 0 है। तो जितने अमाउंट ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा जिसमें CH3 COOH, कौन सा होगा? CH3 COOH जो कि है हमारे पास एसिटिक एसिड। उस टाइम पे कोई भी CH3 COOH प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ पे प्रोड्यूस?
क्योंकि वो जो हमने वॉल्यूम ली है NaOH की, उस टाइम पे टाइम 0 है, वॉल्यूम V नोट है, V0 से मीन्स रिप्रेजेंट किया गया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस टाइम किसके होगा कि जो एसिड प्रेजेंट है सिर्फ जो कैटलिस्ट है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि टाइम 0 है, उस टाइम पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी और कोई भी जो हमारे पास CH3COOH प्रोड्यूस नहीं होगा। अब सेकेंड कंडीशन, जो वॉल्यूम है, यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम है NaOH की सॉल्यूशन की एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, यानी कि अब पहले V नोट था, अब VT हो गया टाइम के बाद, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा कि एक तो एसिड जो प्रेजेंट है एज अ कैटलिस्ट प्लस जितना भी हमारे पास CH3COOH प्रोड्यूस हो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद CH3COOH प्रोड्यूस होगा। अब इन दोनों रिएक्शन को, एक रिएक्शन ये आई है, एक रिएक्शन ये आई है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो V नोट आया है, V नोट यहाँ पे ये वाली रिएक्शन V नोट माइनस VT, V नोट माइनस VT किसके प्रोपोर्शनल हो गया, जितना CH3COOH प्रोड्यूस हुआ है एक इंस्टेंट टाइम के, इसके इक्वल हो गया। ऐसे ही रिएक्शन में जितना भी हमारे पास CH3COOH प्रोड्यूस हुआ है किसमें, एक इंस्टेंट टाइम में, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितने अमाउंट, जितना ये प्रोड्यूस हुआ है किस पर डिपेंड करेगा, इस चीज पर डिपेंड करेगा, कितने अमाउंट CH3COOC2H5 जो हुआ है रिएक्टेंट पे, जो रिएक्ट हुआ है, यानी इसको हमने X से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये X किसके प्रोपोर्शनल आ गया, ये जो X है ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा VT माइनस V नोट के, इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन कि जो हमने NaOH यूज किया था वो हमने काफी लंबे टाइम के बाद अगर हम यूज करें, रिएक्शन के काफी टाइम के बाद, यानी कि 24 आवर्स या इसके इतने भी लंबा टाइम के बाद इसको यूज कर रहे हैं, NaOH सॉल्यूशन को यूज करें अगर इस रिएक्शन में, तो इसको इनफाइनाइट टाइम बोलेंगे, जिसे कि V इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये प्रोपोर्शनल होगा कि कितने अमाउंट ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट प्रेजेंट है और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CH3COOH जो प्रोड्यूस हुआ है, इसके प्रोपोर्शनल होगा कि जितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CH3COOH प्रोड्यूस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, V इनफाइनाइट माइनस V नोट के, यानी कि इनिशियल स्टेट और इनफाइनाइट स्टेट, इन दोनों का डिफरेंस इसके प्रोपोर्शनल आएगा। अब यहां से कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CH3COOH प्रोड्यूस हुआ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंडीशन, कौन सी किसकी इनिशियल कंडीशन होगी, इसकी CH3COOC2H5 की इनिशियल कंडीशन, जिसको हम यहां पर A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, A से, तो A किसके प्रोपोर्शनल आ गया, A प्रोपोर्शनल आया है इसके V इनफाइनाइट माइनस V नोट के, इसके प्रोपोर्शनल आ गया। अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन और जो हमने पीछे इक्वेशन की थी, ये वाली इक्वेशन हमने की थी X की, इन दोनों को क्या कर देते हैं, मर्ज करते हैं, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन है, तो इससे क्या इक्वेशन बनेगी, A माइनस एक्स, इन दोनों को किया है हमने, जो कि प्रोपोर्शनल है V इनफाइनाइट माइनस V नॉट माइनस VT माइनस V नॉट, यही इक्वेशन आई है। तो A माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा V इनफाइनाइट माइनस VT के, V नोट से V नोट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। अब ये जो वैल्यू आई है किसकी, A की और A माइनस एक्स की, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारी ये है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इसमें इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे, तो K की वैल्यू क्या आएगी 2.303 अपॉन T log, A की वैल्यू क्या है
v इनफाइनाइट माइनस v नोट और a माइनस एक्स की v इनफाइनाइट माइनस वी टी, ये है। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो ये है हमारी परस्यूड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब दूसरा केस भी इसका देख लेते हैं। ये है इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन। अब देखिए इसमें हाइड्रोलाइसिस होती है सुक्रोज की, यानी कि सुक्रोज जो कि है C12H22O11, इसको डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है इसका 66.5 डिग्री, H2 के साथ रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेशनरी होता है 52.5 डिग्री और फ्रुक्टोज जो होता है वो लेवो रोटेशनरी होता है -92 डिग्री। इसे लेवो रोटेशनरी बोला जाता है। जो हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिले हैं, अगर डेक्स्ट्रो रोटेशनरी और लेवो रोटेशनरी को हाइड्रोलाइज कर दिया जाए तो ये चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये सारे किसमें चेंज होंगे, लेवो रोटेशनरी में, यानी इसका मिक्सचर जो है लेवो रोटेशनरी में चेंज होगा। इसी वजह से इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज बोला गया है। अब देखिए इसमें एक हम मीटर लेते हैं जिसे कि हम पोलैरीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है हमारे पास पोलैरीमीटर। अब देखिए पोलैरीमीटर की जो रीडिंग है ज़ीरो टाइम में क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो जिसको कि हमने R0 से या R0 से रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये रीडिंग RT हो जाएगी। क्या हो जाएगी, RT। इसको RT से रिप्रेजेंट किया गया है। और इनफाइनाइट टाइम में ये रीडिंग R इनफाइनाइट हो जाएगी, या 24 आवर्स या 24 से ज़्यादा इनफाइनाइट टाइम में ये रीडिंग जो है R इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये क्या है कि ये जो रीडिंग है, जो ज़ीरो टाइम है उसमें रीडिंग जो होगी वो पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। और लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा ये डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जैसे जैसे वो ज़ीरो से पास होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी जब ज़ीरो से पास होगी। तो जो यहाँ पे एंगल है रोटेशन का R0 माइनस RT, यानी ज़ीरो से जो पर्टिकुलर टाइम के बीच में R0 माइनस RT से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे प्रोपोर्शनल होगा कि सुक्रोज को जब हमने कितने अमाउंट ऑफ सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम X से। किससे, X से। और इसको हम क्या लिखेंगे, X किसके प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पे, R0 माइनस RT के, इसके प्रोपोर्शनल हो गया। ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम की बात करें तो इनफाइनाइट टाइम में यहाँ पर R0 माइनस R इनफाइनाइट किसके प्रोपोर्शनल होगा कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है सुक्रोज की, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये जो है इसको A से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर A जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, R0 माइनस R इनफाइनाइट के। तो रिजल्टेंट हमारे पास दो रिएक्शन बनी, एक तो ये वाली बनी है, एक ये वाली बनी है, यानी X और A की वैल्यू हमारे पास आई है। अब इन दोनों को हम रिजल्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, A माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, A क्या है R0 माइनस R इनफाइनाइट माइनस X क्या है R0 माइनस RT, यही है। तो यहाँ पे A माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्रोपोर्शन होगी RT माइनस R इनफाइनाइट के, क्योंकि R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आई। अब इसको भी हम फर्स्ट ऑर्डर में पुट कर देंगे, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमने निकाली थी ये R0 माइनस R इनफाइनाइट, ये रही, और साथ में A माइनस एक्स की वैल्यू ये रही हमारे पास RT माइनस R इनफाइनाइट। तो ये जो है हमारे पास ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हमारी परस्यूड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो इस तरह से हम परस्यूड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।